Hello guys, welcome back to Bit Learning. So in today video lecture we are going to understand about like operator. ठीक है, इसके पहले के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओ. एंड बिफोर मूविंग टू वीडियो लेक्चर आई जस्ट वांटेड टू डू a small request to you guys. If you are finding this video helpful, if you are learning anything from it, so please hit the subscribe button, like button and share with your friends, and also give me your feedback. I'm eagerly waiting for your feedback so that I can improve on my content, okay, based on your feedback. Okay, so yeah, इतना मुझे रिक्वेस्ट करना था आपसे. एंड उसके बाद हम लोग अपने सेशन की तरफ जंप करते हैं. ओके, सो चलिए हम लोग मूव करते हैं. लाइक ऑपरेटर आज हमें पढ़ने वाले हैं. लाइक ऑपरेटर ये बहुत सा छोटा सा ऑपरेटर है बट समटाइम्स ये बहुत हमें कंफ्यूज कर देता है. ठीक है, तो इसको हम समझते हैं. बिल्कुल ईच एंड एवरी स्टेप्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे हैंड्स ऑन के साथ. ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगी आपको ये थोड़ी डिस्कस करने के लिए. उसके बाद हम लोग हैंड्स ऑन की तरफ मूव करते हैं. तो देखिए, लाइक ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न सर्च करना होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं. लेट सपोज कि हमें कोई नेम सर्च करना है किसी टेबल में जहाँ पे आपका वो स्टार्ट हो रहा है ए से या किसी स्पेसिफिक आर से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कैरेक्टर का हमें नहीं पता, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं. कोई हमें ऐसा भी यूज़ करना है जिससे लेट सपोज कि वो 2 ही कैरेक्टर का है लेकिन हमें नहीं पता है, हमें पता है कि लेट सपोज वो 3 कैरेक्टर का लेकिन स्टार्ट हो रहा है ए से, तो हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, वो कैरेक्टर मिल जाएंगे. ठीक है, इसको मैं समझाऊंगी. अभी मैं ऐसे बता रही हूँ तो मे बी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा बट ये करके मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर. ठीक है, परसेंटेज का जब यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, ये मल्टीपल कैरेक्टर रीड कर सकता है. ठीक है, और जब ये हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं तो एक अंडरस्कोर मीन्स यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक कैरेक्टर होगा. ठीक है, अगर हमने परसेंटेज का साइन दे दिया तो वहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स उस जगह पे हो सकते हैं, लेकिन जब हमने सिंगल ये अंडरस्कोर दिया है तो एक अंडरस्कोर के लिए वो क्या कर रहा है, एक ही वहाँ पे कैरेक्टर को रीड करेगा. ठीक है, वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. और हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर को कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं. तो ठीक है, ये सारा जो मैंने थर्ड पॉइंट है ये आपको जब मैं करके दिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा. ऐसे आ ही सकता है बट वैसे ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, मैं शुरू से बोलती हूँ कि आप थ्योरी पे कम और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दो. जब आप हैंड्स ऑन करने लगोगे आपका ये थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एंड कुछ नहीं होगा क्लियर तो है ना गूगल, वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें, यूट्यूब पे बहुत सारा फ्लो हो रहा है डेटा, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो. इवन मैं भी करूँगी थ्योरी जब, लेकिन मैं थोड़ा टाइम लूँगी उस पर करने के लिए, क्योंकि थ्योरी एक्सप्लेन करना बहुत ही एक अलग टीडियस टास्क होता है. जब आप उसको हैंड्स ऑन करते हो तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी हर किसी का अलग अलग तरीके का हो सकता है अंडरस्टैंडिंग, बट मेरा ऐसा है कि हैंड्स ऑन अगर मैं कर लूँ तो मुझे थ्योरी कम पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. ठीक है, मैं बहुत लेक्चर दे चुकी हूँ. ठीक है, हम लोग मूव करते हैं. तो हमारा ये टेबल है आपका जिसको मैं अभी लाइक ऑपरेटर को समझाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ. ठीक है, तो आप इस स्टूडेंट टेबल को आप रेफरेंस लेके चलो. ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज कि हमें क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है फ्रॉम स्टूडेंट, और ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग वेयर. अब लेट सपोज कि हम स्टूडेंट नेम पे क्या कर रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं, तो स्टूडेंट नेम लाइक. अब हमें लाइक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल टू कर देते थे, तो यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे लाइक कर दिया, क्योंकि हमें सिमिलर पैटर्न चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा. अब हमें क्या चाहिए, लेट सपोज कि हमारा आगे कुछ भी वैल्यू हो, तो हमने परसेंटेज डाल दिया तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लेगा, लेकिन हमारा एंड होना चाहिए ए से. ठीक है, तो अब ऐसा वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, जो क्या हो, तो अगर हमारे डेटाबेस में ऐसा वैल्यू होगा तो हमें मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर इसमें हमें देखना हो तो स्टार्ट कुछ भी से हो लेकिन एंड ए से हो रहा है, तो इसमें तो नहीं दिख रहा. इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ए से एंड हो रहा है. ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा कि ए से एंड हो रहा है, ये दिख रहा होगा कि ए से एंड हो रहा है. तो मोहन वर्मा, ईशा एंड राधा, ये 3 रिकॉर्ड्स हमें मिलने चाहिए. हम इसको रन करते हैं एंड देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये 3 रिकॉर्ड हमारे हैं. जो क्या हो रहा है, स्टार्ट कुछ भी हो लेकिन उसका एंडिंग क्या है, ए है. ठीक है, तो आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू गाइज. नाउ नेक्स्ट, हो सकता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कोई एक स्पेसिफिक हो, लेट सपोज आर हो, लेकिन एंडिंग कुछ भी हो रहा हो. ठीक है, तो जो जो यहाँ पे नाम आर से स्टार्ट हो रहे होंगे वो हमें दिखेंगे. तो यहाँ पे राम कुमार हमें दिख रहा है, एक राधा दिख रही है आपको, और कोई आर से दिख रहा है यहाँ पे नेम नहीं दिख रहा. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 2 रिकॉर्ड मिलेंगे. जो क्या हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है और एंड कुछ भी से हो रहा है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दोनों दिख गए. अब एक लेट सपोज आप एक चीज़ और नोटिस करो, आपको इसमें दिख रहा होगा कि कुछ ऐसे हैं जो कोमा सेपरेटेड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में क्या है, कॉमा है. ठीक है, तो अगर ऐसा हमें रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है,
आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट हम परसेंटेज डाल देते हैं, उसके बाद हमें एक कॉमा चाहिए एंड उसके बाद फिर हम परसेंटेज डाल देते हैं। तो ये वैल्यू क्या आपको, मतलब ये जो हमने पैटर्न लिखा है ये क्या फेच करेगा, पहले कुछ भी हो हमें चलेगा, लेकिन बीच में एक कॉमा होना चाहिए और बाद में फिर कुछ भी हो। तो आपको जितने भी यहाँ पे कॉमा वाले वैल्यू हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 है वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे शो होने चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा कि हम लोग इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ड ऑन योर लॉजिक आप इसको देख सकते हो। ये तो मतलब हैंड्स ऑन करने की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो कोई आप बस सेलेक्ट करते जाओगे, डेटा आपको सेलेक्ट होता जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा तो आपको डेटा फैच नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है ना, आप इसमें कुछ ड्रॉप या ट्रंकेट तो कुछ कर नहीं रहे कि आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैंड्स ऑन आप ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेट्स सपोज कि हम एक अंडरस्कोर का देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या हो कि एक कैरेक्टर आगे हो, उसके बाद उसका ए हो, ठीक है, एंड उसके बाद क्या हो, परसेंटेज हो। तो क्या होना चाहिए कि एक कैरेक्टर आपका स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ए होना चाहिए सेकंड कैरेक्टर, और उसके बाद कुछ भी हो, ठीक है। तो एक कैरेक्टर आर है, उसके बाद ए है एंड उसके बाद कुछ भी हो, ठीक है। अब एक कैरेक्टर आगे कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर ए है, उसके बाद कुछ भी हो, ठीक है। एक कैरेक्टर आगे कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर ए है एंड उसके बाद कुछ भी हो। तो आई थिंक मुझे यहाँ 3 डेटा मिल रहे हैं, एक राम का, एक हर्ष का एंड एक राधा का। लेट्स सपोज कि ये डेटा हमें, तो ये देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहा है ना, अंडरस्कोर एंड परसेंटेज। तो हम इसको ऐसे भी कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये 3 रिकॉर्ड्स जो हो गए वो आपको मिल गया। तो ये ऐसे ही यूज़ होता है, आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें कोई और ऐसा वैल्यू चाहिए जो आपको अंडरस्कोर को लेकर के अगर डिनोट करके दिखाना होगा, तो लेट्स सपोज आप कोई ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करो। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एड्रेस को सिलेक्ट करती हूँ एक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस नेम वाले फील्ड पे ही लगा सकते हो, ठीक है। एड्रेस कर दिया और हमें क्या चाहिए कि उसका लेट्स सपोज हमें 2 3 4 5 कैरेक्टर हो और उसके बाद ये ए से एंड हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो 1 2 3 4 कैरेक्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड उसके बाद ये ए से एंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये पटना दिख रहा होगा तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है इसमें लास्ट कैरेक्टर ए है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5, तो ये भी ऐसे ही है। देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये नहीं होगा। सिर्फ इसमें क्या होगा, पटना वैल्यू को फिच करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया है, 4 कैरेक्टर दिया और 5th पे ए दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करें तो हमें बस पटना फेच कर रहा है। तो ये बेस्ड ऑन आवर कॉम्बिनेशन, हमें कैसा रिकॉर्ड्स चाहिए, क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, किस बेसिस पे हमें रिकॉर्ड्स चाहिए, ये वैसे आपको फेच करके देगा। तो आई थिंक आपको लाइक ऑपरेटर समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपको नॉट भी है यूज़ करना, तो आप नॉट लाइक भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे नॉट लाइक, तो अब देखते हैं इसमें क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें पटना को छोड़ करके बाकी सारे रिजल्ट्स आपको मिल गए, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, मतलब आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि आपको कैसा रिकॉर्ड्स चाहिए। अब लाइक हो सकता है कि लाइक के नहीं मिले, तो ठीक है नॉट लाइक करके देख लेते हैं, वहाँ पे में भी देयर सम चांसेस वी कैन गेट द रिजल्ट्स, राइट। सो या in this way we can use it. So yeah, that's all from today's session. I hope you like it and please अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड यहाँ अपने फीडबैक दे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू।